हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी होंगे अच्छे से। आप सभी मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स, वो भी बिल्कुल फ्री एट learnohub.com। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, चलिए करके भी देख लेते हैं। तो क्या है, PQR is a triangle right angled at P। ठीक है, if PQ is 10 cm and PR is 24 cm, find QR। बहुत ही आसान है, देखिए सब कुछ हमें दिया है, बस हमें फटाफट एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। और वो किस पर है, किस पॉइंट पर है, राइट एंगल एट P। तो चलिए बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने बना लिया अपना राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि जैसा जैसा इसमें दिया गया था। PR है हमारी 24 सेंटीमीटर एंड QP है हमारी 10 सेंटीमीटर और P पर है ये राइट एंगल ट्राइंगल। आप देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने चैप्टर में पढ़ा ही था कि राइट एंगल ट्राइंगल होने पर क्या हमें पता है, हमें अपनी पता है एक पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या कहते हैं कि हमारे, देखिए ये होता है हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये होता है हमेशा बेस और द लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस है हमारी QR। ठीक है, अब देखिए हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी इफ वी वांट टू फाइंड हाइपोटेन्यूस वी हैव टू डू द स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूस स्क्वायर एज वेल एज द स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे आ जाता है हमारा हाइपोटेन्यूस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और यहाँ पर हो जाता है ये B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब देखिए जैसे ही आप अपने इस क्वेश्चन पर बैक करते हैं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे PR क्या है, बेस है, और यहाँ पर जो PQ है वो है हमारा परपेंडिकुलर एंड द साइड अपोजिट टू ऑलवेज राइट एंगल इज अ हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है, QR। तो चलिए हम निकाल लेंगे अपने QR को इसी पाइथागोरस थ्योरम से। लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा हमारा QR, या फिर QR डायरेक्टली लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ PR स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर या PQ स्क्वायर। ठीक है, ये आप सब नहीं पढ़ा है, आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी वैल्यूज को। तो देखिए बच्चों, फिर हमने अपना 24 का स्क्वायर लिखा, 576 और 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी कि हमने इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारा आ गया 676। और 676 हमें पता है किसका स्क्वायर है, ये है हमारा 26 इंटू 26 यानी 26 स्क्वायर। तो इसका QR का वैल्यू हो गया, स्क्वायर रूट गया और आ गया हमारा 126 बाहर, यानी कि QR इज 26 सेंटीमीटर। है ना, कितना आसान। हमने यूज की अपनी पाइथागोरस थ्योरम जो कहती है कि हाइपोटेन्यूस द लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी कुछ हमारा क्वेश्चन 1 की तरह ही है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इसे कर देते हैं फटाफट सॉल्व। अब देखिए ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। तो चलिए बना लेते हैं एक अपना ट्राइंगल ABC जो कि राइट एंगल है C पर। ठीक है, ये मतलब है इसका। आप देखिए हमें दिया गया है यहाँ पर कहीं अब हमारे रिमेनिंग पॉइंट होंगे, तो AB हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और AC हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है अपनी BC, और BC यहाँ पर क्या है, बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हमारा व्हाट, हाइपोटेन्यूस। तो हमारा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, चलिए फटाफट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो गया यहाँ पर, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। अब हमें अपना AB फाइंड करना होता है तो हम इसका स्क्वायर रूट कर देते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 25 का स्क्वायर AB, राइट। AC है हमारा 7 स्क्वायर प्लस BC हमें फाइंड करना है। ठीक है, आप देखिए 25 का स्क्वायर हो गया 625, 7 का हो गया 49 प्लस BC स्क्वायर। अब हमें BC फाइंड करना है तो जैसे हम अपने सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं 49 को ले जाते हैं डायरेक्टली उधर, तो क्या हो जाएगा 625 माइनस 49 इक्वल टू BC स्क्वायर। कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, आप फटाफट लिख लेते हैं। BC स्क्वायर विल बी, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो देखो जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 576। अब हमें BC फाइंड करना है तो स्क्वायर के लिए दोनों साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, तो इसका स्क्वायर रूट प्लस इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। हमें अपना BC फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा BC इक्वल्स टू हो गया हमारा इनसाइड, ये होता है 24 का स्क्वायर, सो 24 इंटू 24, यानी कि हमारी BC आ गई 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 24 का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर विल कैंसिल स्क्वायर रूट। ओके, तो होपफुली आपको ये भी समझ में आ गया होगा, कुछ था ही नहीं, बस प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था। उसमें हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था, यहाँ पर हमें अपनी क्या फाइंड करनी थी, बेस। तो बस फटाफट हमने लगाई अपनी पाइथागोरस थ्योरम और फाइंड कर लिया अपना वैल्यू ऑफ BC यानी कि बेस। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ 15 मीटर लॉन्ग लेडर, ठीक है, जो कि यहाँ पर दी गई है, reached a window 12 meter from the ground on placing it against a wall at a distance A. ठीक है, find the distance of the foot of the ladder from the wall. बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ करना ही नहीं है, हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस को फाइंड करना है। ठीक है, अब यह क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल। तो वॉल यहाँ है और हमारा फुट ऑफ द लेडर यहाँ, यानी ये क्या है, ये तो ये है, तो यही हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हमें पता है अपना, देखिए ये कुछ हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये लेडर की लेंथ दी गई है और ये हमें वॉल की लेंथ दी गई है ना। तो हमें पता है अपना हाइपोटेन्यूस एंड अपना परपेंडिकुलर, हम फाइंड कर सकते हैं अपना बेस। तो चलिए फटाफट लगा देते हैं यूजिंग, ठीक है, आप देखिए हमारा A स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट A स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूस, यानी कि लेडर की जो लेंथ है, ठीक है, 15 मीटर स्क्वायर माइनस हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 12 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए A स्क्वायर हो गया हमारा 15 जा 225, ठीक है, माइनस हमारा 12 जा 144। ठीक है, अब A स्क्वायर हमने यहाँ से मीटर स्क्वायर इसलिए हटा दिया क्योंकि पहले हम अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं और फाइनली हम लगा देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 1, ये हो गया हमारा, ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया हमारा। अब देखिए A को फाइंड करना है तो A हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ दिस साइड एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस साइड। ठीक है, आप देखिए A हो गया हमारा प्लस माइनस 9। अब देखिए माइनस में तो हो नहीं सकती ऑब्वियसली, हमारी जो डिस्टेंस है ऑफ द वॉल फ्रॉम द फुट ऑफ द लेडर तो वो होगी हमारी प्लस ही, तो हम ले लेंगे A इक्वल्स टू प्लस 9 और 9, यानी कि डिस्टेंस ऑफ, तो देखिए हमें आ गई अपनी डिस्टेंस फाइंड हो गई, क्या थी, डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लेडर टू वॉल इज 9 मीटर। बहुत ही आसान था, सिंपल कैलकुलेशन यूज की हमने यहाँ पे क्या यूज किया, बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान था, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज आपने चैप्टर में पढ़े ही होंगे और अगर आपको ये मालूम है तो ये क्वेश्चन नहीं है आपके लिए टफ। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल। ठीक है, अब राइट ट्राइंगल के लिए हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर ये है तो इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई द राइट एंगल। तो देखिए आपने जब अपना चैप्टर पढ़ा होगा तो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी जब भी बात हुई होगी राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, अब आपने जो पढ़ा है वो मैं आपको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, सभी को पता है। ठीक है, ये होता है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर और यहाँ कहीं होता है 90 डिग्री। तो हाइपोटेन्यूज जो होती है वो हमेशा होती है अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी उसके साइड बाय साइड हमारा होता है बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये आप सभी को मालूम है। अब देखिए यहाँ पर अगर ये गिवन साइड्स जो है, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में हमें साइड्स के मेजरमेंट दिए गए हैं, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को दिखा रहे हैं तो इन्हें क्या सेटिस्फाई करना चाहिए? द लॉन्गेस्ट साइड शुड का स्क्वायर शुड कम इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बिल्कुल आना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि जो ये गिवन मेजरमेंट ऑफ साइड्स हैं वो फॉर्म कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को। अगर ये हमारे इक्वल नहीं आएंगे तो हम कह देंगे कि नहीं बना रहे हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलिए कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको रिवाइज करा दिया, आप फटाफट सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों ले लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारी लॉन्गेस्ट साइड कौन सी हो जाएगी? जिसका सबसे ज्यादा मेजरमेंट दिया गया, यानी कि फॉर फर्स्ट पार्ट हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड। आप देखिए हम अपना बेस और परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते हैं। तो बेस मैंने ले लिया 6 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर ले लिया हमने अपना 2.5 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह से आ गया। आप देखिए आप सभी को पता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू आना चाहिए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए फटाफट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज को। हाइपोटेन्यूस हमारा होता है लॉन्गेस्ट साइड, तो ये रही, तो 6.5 सेंटीमीटर को बाद में लिख लेंगे। चलिए स्क्वायर इक्वल्स टू कर लेते हैं यहाँ पर अपना परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 2.5 का स्क्वायर एंड हमारा हो गया बेस का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। अब सबके स्क्वायर लिखेंगे तो क्या ये आ गया 42.25 इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू आ गया 6.25 प्लस 36, यानी कि अब हम जब अपनी राइट साइड की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आ जाएंगी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस के मेजरमेंट के। ठीक है, तो देखिए हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के मेजरमेंट के बराबर आ गई हमारी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि हम कहेंगे द गिवन साइड्स form a right angle या right triangle, मतलब right angle triangle। अब हमारा right angle कहाँ होगा? हम लिख देंगे right angle is opposite to, तो देखिए मैंने लिख दिया राइट एंगल इज ऑलवेज अपोजिट टू हाइपोटेन्यूस। तो बहुत ही आसान था, फटाफट सॉल्व किया। अब देखते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है, तो लॉन्गेस्ट साइड को ले लेते हैं हम हाइपोटेन्यूस यानी कि 5 सेंटीमीटर और ये दोनों हमारे हो गए परपेंडिकुलर एंड बेस। तो परपेंडिकुलर भी हो गया 2 सेंटीमीटर और बेस भी हो गया 2 सेंटीमीटर। देखने से ही लग रहा है कि ये जो मेजरमेंट दिए गए हैं ये राइट एंगल नहीं बना रहे हैं, लेकिन चलिए फटाफट सेटिस्फाई कर लेते हैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या हो गया 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा है 2 का स्क्वायर प्लस हमारा 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 25 और यहाँ पर आ गया 4 प्लस 4 यानी कि 25 इज नॉट इक्वल टू 8, है ना। क्लियरली आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर will not be equal to 8 सेंटीमीटर। Therefore हम लिख देंगे hence the given sides are not forming
राइट ट्राइंगल। हो गया फटाफट सॉल्व। चलिए अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ पर भी हम ले लेंगे अपनी लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूअस, तो यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारी कौन सी है 2.5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 2.5 सेंटीमीटर हो गई हमारी हाइपोटेन्यूअस। रेस्ट ऑफ हम ले सकते हैं एक को अपना परपेंडिकुलर और एक को ले सकते हैं अपना बेस। ठीक है, तो 3 साइड्स तो हमें मिल गई। अब फटाफट देख लेते हैं कि क्या आ रही है हमारी हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हो गया ये 2.5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो गया हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 2.5 इंटू 2.5 होता है हमारा 6.25। ठीक है, यहां पर हो गया हमारा 4 और यहां पर हो गया 2.25। तो देखिए क्या आ रहा है, ये हमारा बिल्कुल आ रहा है। देखिए ये हो गया 6.25 एंड यहां पर भी हमारा था 6.25। तो हम लिख देंगे हैंस hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Therefore, the given sides are forming right angle triangle. Right triangle and कहां पर होगा हमारा right angle? हम लिख देंगे right angle is always opposite to हाइपोटेन्यूअस। और क्या है हमारी यहाँ पे हाइपोटेन्यूअस, विच इज यहाँ पर लॉन्गेस्ट साइड 2.5 सेंटीमीटर। तो आ गया ना आंसर। बहुत ही आसान थे सारे पार्ट, हमने अपनी पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व किए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ हटके लग रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। ठीक है, फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। हमें अपने हाइट पता करनी है, मतलब ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो चलिए इसको कुछ फिगर से समझ लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैंने बना दिया यहाँ पर एक ट्री। ठीक है, कुछ इस तरह से एक ट्री है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि जो ट्री है वो ब्रेक हो गया 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो चलिए 5 मीटर से ये यहां से ब्रेक हो गया। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं समझा दूंगी वो आपको। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, जब ये ब्रेक हुआ यहां से, जहां से भी ये ब्रेक हुआ और जब इसने आके ग्राउंड को टच किया, ठीक है, जब आके इसने ग्राउंड को टच किया तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड है 12 मीटर। ठीक है, तो कुछ यहां से टूटा और इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारी है यहां से लेके यहां तक 12 मीटर। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये यहां से टूटा और इस तरह से गिरा। ठीक है, अब देखिए 12 मीटर ये है, 5 मीटर ये है, तो हम यहां से यहां इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये पॉइंट मान लिया हमने अपना ए, ये परपेंडिकुलर बना रहा है यहां से पेड़ ऑब्वियसली ग्राउंड से, तो ये बी और ये सी। ठीक है, अब हमारी ए सी क्या हो जाएगी, ए सी हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी दिस प्लस दिस। ठीक है, यही तो हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगी अपनी AC। तो चलिए फटाफट फाइंड कर लेते हैं। तो AC विल बी इक्वल टू, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यानी कि ये है हमारा हाइपोटेन्यूअस, ये है हमारी परपेंडिकुलर और ये है हमारी बेस। तो हम इसकी हाइट पता कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगी हमारी AC स्क्वायर विल बी, BC का स्क्वायर है हमारा 12 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस AB का हमारा है 5 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको किया फटाफट तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर आ जाएगी हमारी 144 प्लस 25। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो AC स्क्वायर आ गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा 169 और ये था हमारा मीटर स्क्वायर।
ठीक है, मीटर स्क्वायर। कुछ इस तरह से लिख लिया हमने। अब देखिए AC को फाइंड करने के लिए हम कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, अब देखिए AC हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, और यहाँ पर देखिए ये है हमारा 13 का स्क्वायर, 13 स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, तो हमारी AC आ गई, यानी कि AC आ गई हमारी 13 मीटर। ये ठीक है। अब यही तो पेड़ गिरा है, यहां से ही तो पेड़ टूट के गिरा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में जो यहाँ पे ये जो स्लैंटिंग लाइन है, दिस इज द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द ट्री, राइट है कि नहीं। यानी कि जो ये टूट के गिरा है वही ये दिखा रहा है हमें 13। तो इतनी हमें पता चल गई, तो हम लिख सकते हैं, चलिए कहीं मान लेते हैं कि हमारी यहां कहीं से टूटा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हम अपनी AC विल बी इक्वल टू AD, राइट, which is the broken part of tree, right, which is the broken part of tree, जो कि मैंने आपको समझाया भी था कि कैसे हुआ। ठीक है, तो उसी से निकाल लेंगे, तो वो आ गया हमारा, यानी कि AD हो गई हमारी 13 मीटर। ठीक है, अब हमें पता है कि इतनी है 5 और इतनी है 13, तो एक्चुअल लेंथ क्या हो गई, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ट्री हम निकाल लेंगे। ओरिजिनल लेंथ ऑफ ट्री हो जाएगी हमारी, देखिए ये इतनी जो ब्रोकन थी वो आ गई, 13 सेंटीमीटर टूट गया, और प्लस 5 मीटर, सॉरी मीटर, ठीक है, 13 मीटर प्लस 5 मीटर, तो टोटल कितना हो गया हमारा 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ट्री। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से फिगर से भी समझाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, और था ना ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग था। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एंगल Q एंड एंगल R ऑफ ट्राइंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। ठीक है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए हम अपना, हमें Q पता है, एंगल R पता है, हम एंगल P भी निकाल लेते हैं। विच प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो हम लिख सकते हैं वी नो sum of all three angles in a triangle equals to 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एंगल P क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा 180 डिग्री माइनस दिस टू का सम। ठीक है, तो चलिए 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, इसमें हम लोग जल्दी से करते हैं। तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये हो गया हमारा एंगल P 90 डिग्री, यानी ये आ गया हमारा एंगल P जो है ये आ गया 90 डिग्री। इस तरह का मार्क लगाने का मतलब ही है कि ये है 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेन्यूस इसके अपोजिट वाली कौन सी हो गई, QR, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूस है QR स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर, राइट, PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब देख लेते हैं ये वाली कंडीशन कौन सा पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है, वही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए पहला दिखा रहा है PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो देखिए PQ स्क्वायर एंड QR स्क्वायर, और राइट एंगल तो हमारा ये है, तो हाइपोटेन्यूस आना चाहिए, और ये हो नहीं सकती हमारी हाइपोटेन्यूस, यानी ये हो गया रॉन्ग। ठीक है, हाइपोटेन्यूस है हमारी QR। अब देखिए सेकंड पार्ट को जैसे ही देखेंगे तो QR स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया, देखिए यही है हमारी हाइपोटेन्यूस, फिगर में दिख रही है, QR हमारी हाइपोटेन्यूस है, और देखिए यहाँ पर PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, यस, तो यही हो गया हमारा करेक्ट, यस। ठीक है, ऑब्वियसली थर्ड पार्ट में भी हमें दिया गया RP स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, जो कि PQ स्क्वायर के बराबर नहीं होगी क्योंकि वो नहीं है हाइपोटेन्यूस। तो ओनली सेकंड पार्ट इज शोइंग द करेक्ट
आंसर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या कहा जा रहा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड द डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो चलिए एक रेक्टेंगल बना लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है इसको बनाना। तो ये बनाया मैंने अपना एक रेक्टेंगल। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि भाई लेंथ, तो चलिए ये मान ली हमने लेंथ, और ये है हमारी 40 सेंटीमीटर, और कह रहे हैं कोई एक डायगोनल बना लेते हैं। तो डायगोनल जो है ये है हमारा 41 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगल डिवाइड हो गया है 2 ट्रायंगल्स में। ठीक है, हो गया है। आप देखिए इससे, देखिए यहाँ पे हमें सभी को पता है कि रेक्टेंगल जो है उनकी साइड्स होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यानी कि ये है हमारे सब 90 डिग्री, है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब हम लगा देंगे इसमें पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है अपना हाइपोटेन्यूज बेस हम निकाल लेंगे परपेंडिकुलर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे निकाल लेते हैं। तो कुछ हो जाएगा हमारा, कुछ नाम दे देते हैं इसको, ABCD। तो चलिए लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारा हो जाएगा BC स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, राइट? क्योंकि हाइपोटेन्यूअस होती है हमारी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हमें निकालना है अपना परपेंडिकुलर, तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूअस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो चलिए फटाफट कर देते हैं। BC स्क्वायर आ गया 41 स्क्वायर माइनस 40, और 41 का स्क्वायर आ गया 1681, और 40 का स्क्वायर हो गया 1600। ठीक है, तो ये आ गया हमारा BC स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ BC स्क्वायर लगा देते हैं, और यहाँ पर भी सबट्रैक्ट करते हुए मैंने एक साथ लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ BC मतलब स्क्वायर कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट को, तो हमारा BC आ गया, ये क्या है 9 का स्क्वायर है, राइट? डायरेक्टली लिख सकते हैं इसमें आगे ब्रैकेट में करके स्क्वायर रूट करके, और स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारा ये आ गया 9 सेंटीमीटर, यानी कि ये हो गई हमारी 9 सेंटीमीटर। अब ये 9 सेंटीमीटर, और हमें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल, यानी BC अगर हमारी 9 सेंटीमीटर है तो AD भी हो गई 9 सेंटीमीटर, और अगर AB हमारी 40 है तो CD भी हो गई हमारी 40 सेंटीमीटर। तो हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, राइट? ठीक है, इन रेक्टेंगल हमारी हो गई BC इक्वल्स टू AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू CD इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ, P से रिप्रेजेंट किया मैंने पेरीमीटर को, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल विल बी सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी कि सम कर देंगे सारी ऑल 4 साइड्स का, तो जो हो जाएगा 40 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, जो कि आ जाएगा हमारा 98 सेंटीमीटर, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD आ गया 98 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था, यहाँ पर भी हमने अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर साइन फाइंड कर ली सारी की सारी साइड्स, और फिर लगा दिया अपना पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो उससे आ गया ना आंसर। बहुत ही आसान बनाया हमारी पाइथागोरस थ्योरम ने इस क्वेश्चन को। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू कर देते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। बहुत ही आसान है, लेकिन क्या नहीं पता है हमें, साइड्स नहीं पता है। तो साइड्स नहीं पता है तो हम पेरीमीटर नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर भी हम यूज करेंगे अपना कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए फटाफट एक बना लेते हैं सिंपल सा फिगर ऑफ रोम्बस, और हमें पता है कि ऑल साइड्स इन रोम्बस आर इक्वल। ये लग नहीं रहा है, मैंने कोशिश किया, लेकिन हमें प्रॉपर्टी पता है कि इन अ रोम्बस द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड ऑल्सो ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो चलिए एक डायगोनल हमें दिया गया है 16 सेंटीमीटर,
कुछ डायगोनल ऐसे ही होते हैं ना जो नॉन एडजेसेंट साइड्स को ऐड करते हैं। तो चलिए ये मान लेते हैं अपना पूरा का पूरा, इसको नाम दे देते हैं हम कुछ A B C D, ठीक है। अब ये AC जो है वो है हमारी 16 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इन रोम्बस ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये सारे के सारे क्या है 90 डिग्री है। तो अब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसको मान लेते हैं कोई एक पॉइंट O, ठीक है, सेंटर पॉइंट को, और ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाफ हाफ। सिमिलरली अगर ये पूरा हमारा 30 सेंटीमीटर है तो ये सब हो जाएंगे हमारे 15, ठीक है, 15 एंड 50, ठीक है। अब देखिए डायगोनल से हमें पता चल गया कि ये हाफ हाफ में। अब देखिए हमें इस कोई एक साइड पता चल जाए तो हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम ले लेते हैं अपना ट्राइंगल AOD। तो देखते हैं इन रोम्बस ABCD, ठीक है, वी नो ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स, जो कि मैंने D से रिप्रेजेंट किया, चलिए पूरा लिख देती हूं, डायगोनल्स बाइसेक्ट यानी कि हाफ हाफ। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज तो आपने पढ़ी ली हैं, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो इन ट्राइंगल AOD हम AD निकाल लेंगे, जो कि दिख ही रही है हमें हाइपोटेन्यूअस है, वो क्या हो जाएगी हमारी AD स्क्वायर विल बी OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और दोनों का ही हमें पता है बिकॉज ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्टिंग, राइट, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग, तो ये हाफ है और ये, तो ये कितनी है हमारी OA है हमारी 8 सेंटीमीटर, यानी कि 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, प्लस हमारा OD कितना है 15, तो 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये आ गया हमारा 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा AD स्क्वायर कितना हो गया हमारा, AD स्क्वायर हो गया हमारा 64 प्लस 25, जल्दी से ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए AD फाइंड करनी है, तो AD क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 289 सेंटीमीटर स्क्वायर ने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया हमारा ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 289 और सेंटीमीटर आ गया बाहर, ठीक है। अब इसकी हमें पता है किसका होता है, ये होता है हमें पता है कि 17 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखिए 17 का होल स्क्वायर, 17 के स्क्वायर ने इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल किया, तो AD हमारी आ गई 17 सेंटीमीटर। अब देखिए AD 17 सेंटीमीटर आ गई, तो सारी की सारी साइड 17, तो सारी की सारी साइड्स हमारी हो गई 17 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ओके, ABCD is equal to 17 सेंटीमीटर, ओके, प्लस 17 सेंटीमीटर, ठीक है, 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर प्लस 17 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंटू 17 भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो पेरीमीटर आ गया 68 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही आसान था, फटाफट हमने सॉल्व किया, कुछ था ही नहीं इसमें, हमने अपनी फिर से पाइथागोरस लगाई और एक साइड निकाल ली, और हमें पता है कि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमने फटाफट अपना पेरीमीटर फाइंड कर लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 6.5 के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने अपनी रिवाइज की पाइथागोरस थ्योरम भी। तो भाई बच्चों, ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 6 द ट्राइंगल्स एंड प्रॉपर्टीज की एक्सरसाइज 6.5 का पूरा सॉल्यूशन, और इसी के साथ हो गया ये चैप्टर भी फिनिश। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ने मेरे साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, नहीं की होगी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक, और समझे होंगे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।